हेलो एवरीवन, एसबीआई जूनियर एसोसिएट 21 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट अर्ली मॉर्निंग के बच्चे निकल रहे हैं। इनसे पूछेंगे आज का पेपर कैसा रहा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इफ यू आर न्यू टू दिस सेशन, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। माय नेम इज अमित। ओके, कैसा रहा पेपर आपका? पेपर वाज एक्चुअली क्वाइट मॉडरेट। मतलब फर्स्ट हाफ वाज मॉडरेट बट सेकंड हाफ वाज क्वाइट इजी। लाइक करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश वाज slightly moderate. Okay. But English, maths and reasoning were very easy. Very easy. Maths, English are very easy. Actually very easy. Okay. I have attempted 13 reasoning. 13 reasoning, yeah. Okay. 20 in maths. My maths is actually weak. Otherwise, it would have been, a normal person can easily score more than 30 in mathematics. Alright. And English, I attempted 33. And in reasoning, I attempted 22. But I would not say that I'm very confident about my attempts. So overall, questions were moderate to easy only, not very difficult. Okay, so your total out of 160 approximate 160 out of approximate attempts. Yeah, exactly. Attempts, my attempts are exactly 104. Yeah. सर पेपर आपका moderate था. Okay, out of 160 तो ये क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट किया आपने 160 में? I attempted 105. Okay, this is your first attempt of SBI J. पहले भी दे चुके हो आप? पहले भी दे चुकी हूँ। ओके, तो कई सारे बच्चे के यहाँ पर इस सेंटर में बता रहे कि कुछ एग्जामिनेशन डिले हुआ है। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, बट डिले हुआ है स्टार्ट होने में भी और अभी एंड होने निकालने में भी टाइम लगा। तो मोस्टली आप इसके अकॉर्डिंग एग्जाम हॉल में थे आप, क्या प्रॉब्लम थी? डॉक्यूमेंट मतलब वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, सर्वर इशू था, क्या प्रॉब्लम था? नहीं, सर्वर इशू नहीं था। वो बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, सबका एक एक करके आना, सबका वेरिफिकेशन करना, वेरिफिकेशन में टाइम लगा। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट पेपर लेवल। पेपर के लेवल बताओ, इजी, मॉडरेट और हार्ड? Moderate, not very hard. Moderate, right? So in GA section, your question कितना अटेम्प्ट आपने बनाया GA section में? GA section 22. Okay, other section का difficulty level क्या कहोगे आप? Like मैथ्स का बताओ पहले आप। मैथ्स ठीक था, इजी था, मतलब इजी टू मॉडरेट था। I attempted 30 questions. 30 questions. What about English? English I think moderate. Okay, कुछ आरसी का कुछ स्टोरी याद है आपको या फिर क्या फैक्चुअल बेस्ड था? आरसी किस टॉपिक पे था बेस्ड? रीडिंग कंप्रिहेंशन याद नहीं है? ओके, लेट इट बी। याद नहीं है। आप लॉजिकल रीजनिंग बता दो, क्या क्या पजल्स आए थे, क्या क्या सिटिंग एलिमेंट आया था? पजल से एक में 7 मेंबर्स थे, जिसमें 7 प्रोडक्ट्स थे, अरेंज करना था। ओके, डबल वेरिएबल। हाँ, ओके, डबल वेरिएबल था। एक और था जो जिसमें पोस्ट थे, उसको अरेंज करना था और उसके फ्लावर्स पसंद थे। तो डिजनेशन था, फ्लावर पसंद थे। ओके, तो कंक्लूड करो आप, आपके अकॉर्डिंग इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है? यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी 80 प्लस 90 प्लस? आई थिंक 80, अराउंड 80। ओके, अटेम्प्ट्स इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक्यूरेसी, ऑब्वियसली, राइट? डेफिनेटली। व्हाट वाज योर एक्यूरेसी अप्रॉक्सीमेट? आई वुड से दैट apart from GA, I'm very confident about my accuracy. Okay. But GA, I'm not very sure. Okay. So GA सेक्शन स्टार्ट करते हैं जी। जो मेजर क्वेश्चन मतलब पूछे गए हैं, टॉपिक कुछ याद है आपको, या इंटरनेशनल, नेशनल, या फिर बैंकिंग? Most of the questions were actually focused on banking, as in a few questions were related to the ongoing rates. Okay. And memorandum of understandings. Few questions were related to that. And apart from these two, I think some static questions were also there, and some basic GK questions like who is the current Chief Minister of Odisha. Okay. Some basic questions were also there. Okay. 2-3 questions basic. And I think there was one question related to military exercise, nomadic elephant. Yeah. Okay. So questions were moderate overall. Although if someone has prepared, they can at least attempt 15 confidently. Okay. So out of मतलब कितने महीने का पूछा गया था? लास्ट 6 मंथ या more than 6 months? Under 6 months. Under 6 months? Yeah. Under 6 months. Only few questions were like related to. Few questions were older. Okay. Like there was one question. Although we will count it in static part, like static part. Okay. It was mixture of static and current. Yeah. Right? Static. I think I spotted around 7 to 8 questions from static. 7 to 8 static questions were there. Okay. Yeah. Related to I think those about sorry. इंटरेस्ट रेट, सॉरी इंटरेस्ट रेट। ओके, उनको जो क्वेश्चंस आए थे लाइक बजट या फिर डेटा बेस, न्यूमेरिकल बेस, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे। ओके, डायरेक्टली पूछ लिया था कि बजट कितना एलोकेट हुआ था या फिर समथिंग लाइक? या डायरेक्ट एलोकेशन ऑफ बजट, डेटा डिजिट में जो पूछा है। एग्जैक्टली, डिजिट में डेटा पूछा गया है। 3 क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चन डेटा बेस्ड। ओके, नॉट मोर देन दैट। ओके, मोस्ट क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट यू एक्वायर
through reading current affairs Current on a daily basis. If you try to study Monthly? in a मंथली अगर करेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल, not enough. आप इट्स नॉट इनफ. Okay. आपको रेगुलर बेसिस पे एक हैबिट बनाना पड़ेगा. दैट्स द ओनली वे to crack GS section, good marks in GS. Definitely. Okay, now we'll talk about English section. इंग्लिश सेक्शन में जो आरसी था रीडिंग कम्प्रीहेंशन, कुछ बता पाओगे क्या फैक्चुअल था या स्टोरी बेस्ड था, क्या था? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाज एक्चुअली रिलेटेड टू साइकोलॉजी. इट वाज साइकोलॉजिकल बेस्ड. ओके. एंड इट वाज एक्चुअली क्वाइट इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट, ऑल्दो मोस्ट क्वेश्चंस वर इन्फ्रेंस बेस्ड. Okay. Most of the questions were inference. Okay. Double fillers आए थे? Blank? हाँ, double fillers आए थे. Approximate 5 or 6 I think. हाँ. कैसा पेपर आपका? पेपर ठीक था. ठीक था. फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताओ, जो ज्ञान मिशन में डिले हुई, क्या रीजन था? क्या रीजन? अरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिले हो गया. जो वहाँ पे वेरिफिकेशन करने वाला बस एक ही जन को बैठा था, इतना स्टूडेंट था और वो भी बहुत धीरे से कर रहा था. इनएफिशिएंट तरीका से करता था और जल्दी हो जाता. ओके. तो मॉर्निंग में जो आप बता रहे हो, मॉर्निंग में ये रिपोर्टिंग टाइम क्या थी आपकी? रिपोर्टिंग है 7:30. एग्जाम कितने भी स्टार्ट हुआ आपका? 9:05 में एग्जाम स्टार्ट होना था, पर बहुत लेट से स्टार्ट हुआ. तभी हम लोग का ऐसे 11:45 में खत्म होना था. हाँ. पर 12 अभी तक मतलब 1 घंटे का डिले हुआ है. हाँ. तो आपके अकॉर्डिंग रीजन क्या थी? बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो रहा था. हाँ. यहाँ का जो भी स्टाफ है वो इनएफिशिएंट है, उनको तरीका से करने नहीं आ रहा था और बहुत कम स्टाफ को लगाया गया था काम करने के लिए. मतलब एक ही स्टाफ से पूरा, मतलब एक ही स्टाफ से पूरा एक जोन में फिर एक ही जन थे जो कि वेरिफिकेशन कर रहे थे और उनको भी उतना तरीका से नहीं कर पा रहे. पूरा नाम टाइप कर रहे थे. फिर अगर नाम टाइप करेंगे तो सेम नाम का बहुत सारा लोग आएगा, तो उसमें तो आपको टाइम लगेगा. तो रोल नंबर यूनिक होता है, रोल नंबर का डिजिट से चेक करना चाहिए, और वो नहीं किए. लेकिन नाम से कर करके इतना डिले हो गया. बच्चा एग्जाम में जाने से पहले ही एग्जाम. ये थोड़ा प्रॉब्लम है, तो सुधार करने की नीड है. हाँ, क्योंकि कई सारे पेरेंट्स यहाँ पे 1 घंटे तो वेट कर रहे थे. तो अब बात एग्जामिनेशन लेवल की, क्या बात करो? ये एग्जामिनेशन लेवल मॉडरेट था. हाँ, इंग्लिश ईजी था, कॉन्ट भी ईजियर साइड पे था, और रीजनिंग मॉडरेट था. उसमें पजल्स डुएबल, सारा पजल डुएबल और मिसलेनियस डुएबल था. ओके. आउट ऑफ 160 हाउ मेनी क्वेश्चन यू हैव अटेम्प्टेड? अप्रॉक्सीमेट 120. दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट और पहले भी दे चुके हैं आप? नहीं, सेकंड. तो स्पेसिफिकली जनरल अवेयरनेस सेक्शन में कुछ मेजर टॉपिक्स बता पाओगे आप जिससे पूछा गया क्वेश्चन? जैसे हर बार जनरल अवेयरनेस तो स्पोर्ट्स से तो कंपलसरी क्वेश्चन था, स्पोर्ट्स से था, और सितंबर मंथ का स्टेट करंट अफेयर्स से था, स्टेट वाले से था. और इसमें बैंकिंग सेक्शन से आरबीआई वगैरह सर्कुलर वगैरह से उतने क्वेश्चन थे. मैक्सिमम जनरल अवेयरनेस से, जनरल क्वेश्चन थे, ज़्यादा बैंकिंग रिलेटेड. अच्छा रहा. पहले आप बताओ, ये डिले के क्या कारण था? अभी जो बच्चे निकल रहे 1 घंटा लेट से. सर ये ऑपरेटर का थोड़ा सा इशू हुआ है. रजिस्ट्रेशन का अर्ली मॉर्निंग का जो डॉक्यूमेंट मतलब वेरिफिकेशन होता है. ओके. तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इंटरनल प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया. 1 घंटे डिले हुआ है. ओके. तो अब बात करें पेपर लेवल की. पेपर के लिए सर आपका मॉडरेट था? हार्ड नहीं था, बट मॉडरेट जैसा. ओके. क्या कौन सा सबसे मॉडरेट लगा आपको और हार्ड लगा? इंग्लिश में को थोड़ा सा मॉडरेट लगा, इजी डुएबल था, डुएबल था, और मैथ और रीजनिंग डुएबल लगा मेरे को. ओके. और कंपेरेटिवली रीजनिंग से ज़्यादा इजी था ये मैथ का. मैथ थोड़ा इजी था. ओके. योर अटेम्प्ट आउट ऑफ 160? ये 85. थैंक यू ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट. एक क्वेश्चन जो मॉक्स में नहीं देखने मिलता है, वैसा भी एक क्वेश्चन था इंग्लिश में. हाँ, इंग्लिश में एक क्वेश्चन ऐसा था, जैसे यूजुअली ऐसा क्वेश्चन देते हैं ना कि एक वर्ड है जो कि मतलब बोल्डेंड है, एंड यू हैव टू see that word is correctly used in few sentences or not. Yeah, exactly. In 3 questions. But this time they were asking for opposite. Like they were giving the word. For example, they gave former, right? And there were 3 sentences, and you have to choose the sentence in which opposite word was. Okay. One question was a new trend. Okay. Now we'll talk about general logical reasoning. Logical reasoning was actually easy. Easy? Yeah. It was so actually. Do you remember sitting arrangement puzzles pattern? Puzzles. One puzzle was based on post. क्या बोलते हैं उसको? Post designation based. Designation based. Sorry. Okay, all right. One question was based on designation post. 5 to 6 questions, and another was a puzzle with 2 variables. 2 variables. One was from different cities, I think. I'm not sure. I forgot. I attempted that. It took me about 10 minutes. 10 minutes. Okay. I shouldn't have attempted that. Yeah, exactly. But उसकी करके बाकी इसको लास्ट में आना. But I attempted. I solved it. Okay, okay. खुन्नस हो गया kind of. I solved it. ईगो पे ले लिया. Obviously. Solve करना तो करना. हाँ. So I solved it. Took me 10 minutes. But after that,
Otherwise, I would have attempted a little more, at least 2 to 3 more. तो यहाँ पर लर्निंग ये है कि जो थोड़ा अटक रहे उसको लास्ट के लिए तो बचा के रखो। Definitely. जो इजी आ रहा है पहले उसको करा लेगा, इको पर नहीं लेना। नहीं, बिल्कुल नहीं लेना है। आपका 10 मिनट्स ले लिया। 10 minutes ले लिया एक ओके question. ओके। व्हाट अबाउट फॉन्ट के बारे में बता चला। Font was actually easy. इजी? According to me, it was actually easy because usually I'm not able to attempt as much as I गुड am. अटेम्प्ट। Yeah, ओके। तो इसमें अरिथमेटिक और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन कितने आते हैं? 5 I think. 5? 4 or 5. रॉन्ग नंबर मिसिंग सीरीज? Wrong number, I think I didn't reach ओके quite that far. I only attempted क्वाड्रेटिक 19 questions in क्वाड्रेटिक quadratic. I think there were 4 or 5 questions. 4 to 5 क्वेश्चन। Yeah, quadratic. And there were 2 to 3 I think DIs. डीआई हाँ। या डीआई की पैटर्न बता पाओगे क्या था? पाई चार्ट था, टेबुलर No, फॉर्मेट no. क्या था? One was tabular. One tabular, and, okay. Another was linear. Those lines one. लाइंस ओके, हाँ। लीनियर और टेबुलर फॉर्मेट। जी. ओके, तो आप कंक्लूड करो, आपके अकॉर्डिंग इस पर कट ऑफ क्या जा सकती है? Overall, यू आर अनरिजर्व कैटेगरी जनरल। I'm in general category. So. ओके ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट अनरिजर्व, यू आर इज Unreserved. Sorry. या I actually heard the result. Yeah. Sorry. सो अकॉर्डिंग टू यू एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है? 80 प्लस, 85 प्लस, 90 प्लस, 100 No, प्लस? not 90, 100 plus. I think somewhere between 80 to 85. ओके, Last year it was 77. एग्जैक्टली। And this paper was relatively easy. हु नोज सेकंड शिफ्ट में डिफिकल्ट आ जाए हो तो सकता है। नॉर्मलाइजेशन होगी तो अप्रॉक्सीमेट 80 से 85 के बीच में जा रही है। हाँ, उससे ऊपर नहीं जाएगा।